म यो बाठे भएर चोट्टा होइन यो पालि मोटालाई दिनु भने म यो फेरि। तर यो मोटा त चोट्टा रहेछ नि त, मोटा पनि रहेछ चोट्टा पनि रहेछ, दुइटै पो रहेछ यो भोट। अब सिक्किमतिर गएर लम्पसार हुनु होइन, दार्जिलिङको जनताको, कालिम्पोङको जनताको, खरसाङको, मिरिकको जनताको तपाईहरुले हेरिदिनुपर्छ। रिस्पोन्सिबिलिटी हो, रिस्पोन्सिबिलिटी यो गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो अर्को भाइ छ नि राजु बिष्ट भाइ, तिम्रो पनि समय आएको छ। तिमीले पनि भोट मात्रै बटुलेर सिलगढीको एमपी होइनौ, तिमी बागडुग्रा मात्रैको एमपी होइन, तिमी दार्जिलिङ पहाडको एमपी हो। खै कहाँ छौ तिमी, कहाँ छौ राजु बिष्ट? यो पनि प्रश्न छ। आफ्नो दायित्व, आफ्नो भोटर, आफ्नो मान्छेले यस्तो संकटको घडीमा आइरहेको बेलामा तिमी यहाँ जनतासँग हुने समय आएको छ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगी, जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, HPV वैक्सीन। शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। ये क्या है, किसको लेनी चाहिए, क्यों होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का जो कैंसर होता है, ये लेडीज़ में इंडिया में नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 1 पर है ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 है सर्वाइकल कैंसर। तो इस कैंसर का मेन जो कारण होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा करके ये कैंसर होता है, वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। HPV का इन्फेक्शन लगभग सभी फीमेल्स में अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर होता है, लेकिन उसमें से कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो उस इन्फेक्शन से रिकवर नहीं कर पाती। ज़्यादा करके ये इन्फेक्शन होता है और खुद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ फीमेल्स जिनमें ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, या जिनमें इस वायरस के कुछ खतरनाक स्ट्रेन्स होते हैं, जब उनका अटैक होता है तो कई बार उनको फ्यूचर में इसी से कैंसर हो जाता है। तो एक ये दुनिया की इकलौती एक ऐसी वैक्सीन है जो कैंसर होने से बचाती है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक चमत्कार है मेडिकल की दुनिया में, जिसको 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इस वैक्सीन को ले सकती हैं। इस वैक्सीन को 9 साल से लेकर 14 साल तक सिर्फ इसके 2 ही इंजेक्शन काफ़ी होते हैं। 14 साल से लेकर 45 साल की महिलाओं में इसके 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसका डोजिंग इंटरवल होता है 0 to 6। जिनको 3 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, यानी कि 14 साल से लेकर 45 साल के बीच में, उनको पहला इंजेक्शन जिस दिन लिया, सेकेंड इंजेक्शन उसके 2 महीना बाद, और थर्ड इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 6 महीना बाद। इसके बाद उनका कोर्स कंप्लीट। और ऐसा देखा गया है कि ये मोर देन 90% प्रोटेक्शन ये वैक्सीन देती है। 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों के बीच में इसके सिर्फ 2 इंजेक्शन काफ़ी होते हैं, पहला और उसके 6 महीने बाद दूसरा। इससे उनको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिलती है। ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है और ऑलमोस्ट ये कैंसर उन कंट्रीज में ख़त्म होने की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि हर स्कूल गोइंग लड़की को, एडोलेसेंट लड़की को, जो भी 9 इयर्स अबव है, उसको ये वैक्सीन लेना मैंडेटरी है। लेकिन आज भी इस वैक्सीन की अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं आप सब से ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, सबको आप ये वैक्सीन जो भी इस एज ग्रुप में आता है ज़रूर दिलवाएं। आज की डेट में इस वैक्सीन के 2 टाइप्स आते हैं, गार्डासिल 4, गार्डासिल 9, जिसमें जो 9 होता है वो वैक्सीन लड़के भी 9 इयर्स अबव ले सकते हैं। लड़कों में ये वैक्सीन हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, पेनाइल कैंसर, जेनाइटल कैंसर को प्रिवेंट करती है। तो ये वैक्सीन जो गार्डासिल 9 होती है, ये गार्डासिल 4 के मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ये वैक्सीन मेल एज वेल एज फीमेल दोनों में लगाई जा सकती है।
इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वैक्सीन 100% सेफ है। इसकी एफिकेसी मोर देन 90% है। जितना जल्दी इसको लिया जाए 9 इयर्स के बाद उतनी ज़्यादा इसकी एफिकेसी होती है। तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके वहाँ जाकर अपना रूटीन कुछ टेस्ट करवाकर ये वैक्सीन आप ले सकते हैं। कृपया इस वैक्सीन को आप लोग ज़रूर से लें और अपने घर की लेडीज़ को दिलवाएं। धन्यवाद।